हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। एंड आज हम अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ब्लॉग राइटिंग के बारे में एंड स्पेशली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो टेक्निकल ब्लॉग राइटिंग के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल के वो होता क्या है, किस तरीके से करना चाहिए एंड आइडियाज़। लाइक टुडे वी विल कवर फ्रॉम बेसिक कि टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं करने के, एंड किस तरीके से करना बेहतर होगा, एंड किन किन टॉपिक्स पे आप टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं। आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बिकॉज जब भी अगर कोई भी बिगिनर ये सोचता है कि मुझे ब्लॉग लिखना है, तो सबसे पहले उसके बाद ये डाउट आता है कि मैं क्या लिखूँ। मुझे तो अभी इतना आता भी नहीं, या मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो ये जितने भी डाउट आपके मन में आते हैं, वो सारे डाउट आज के सेशन में कवर हो जाएंगे। फ्रॉम स्ट्रक्चर, राइटिंग किस तरीके से करना चाहिए, किन टूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं, एआई का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चैट जीपीटी का यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग आजकल ब्लॉग जो है सोचते हैं कि हमने चैट जीपीटी को दिया कोई भी टॉपिक, उसने उस पर ब्लॉग लिख के दे दिया, तो ये तो काफ़ी ईजी हो गया। तो वो ब्लॉग आपका ब्लॉग होगा नहीं होगा, उसमें क्या आपको परेशानी आएगी, एवरीथिंग आज हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ज़रा हमारा टेक्निकल राइटिंग के बारे में। तो टेक्निकल राइटिंग है क्या, मतलब आपने हो सकता है कई बार आप कोई नई चीज़ पढ़ रहे हों या कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हों, तो आपके पास कोई डाउट आया या फिर आपको कुछ नया सीखना है, तो आपने गूगल पे जाके सर्च करा एंड देन यू सी सम ऑफ द ब्लॉग्स एंड टेक्निकल ब्लॉग्स, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे एक काम करते हैं, हम कुछ देख ही लेते हैं ब्लॉग्स। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम ऑन हैश नोट। इस समय हमने हैश नोट ओपन किया है। हैश नोट इज़ अ प्लेटफॉर्म स्पेशली डिज़ाइन फॉर प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स कम्युनिटी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय कि हमारे सामने बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पहला ब्लॉग वी हैव पॉलीफिल्स मेकिंग जावास्क्रिप्ट वर्केबल इन एवरी ब्राउज़र। ओके, सो यू कैन सी लॉट ऑफ टेक्निकल ब्लॉग जिसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल बातें लिखी हैं, वेदर इट इज़ अबाउट सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई बग हो या कोई नई चीज़ किसी ने सीखी हो तो वो शेयर की हो, तो ये सब हमारे आ जाते हैं कि टेक्निकल ब्लॉग राइटिंग के अंदर। ओके, बाय द वे ये एक ऐसा नहीं है कि मतलब आगे हम देखेंगे इसमें आप क्यों करते हैं टेक्निकल ब्लॉग राइटिंग, में क्यों करूँ, उसके क्या फ़ायदे होंगे। वन मोर पर्सन ज्वाइन। हेलो आदित्य राज जी, वेलकम बैक। एंड आज हम टेक्निकल ब्लॉग राइटिंग के बारे में सीख रहे हैं। सो वेलकम। कोई बात आपको कहनी हो तो हमेशा की तरह आप मालूम मुझे कमेंट में लिखेंगे, आप माइक ऑन तो करते नहीं है, तो कर दीजिएगा कमेंट। ब्लॉग मतलब वेबसाइट जो लिखी होती है गूगल पर, उसको ब्लॉग कहते हैं। कह सकते हैं, लेकिन सी ब्लॉग मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि वेबसाइट तो है ही, हर चीज़ वेबसाइट तो है ही, वेबसाइट के ऊपर ही आप लिखेंगे, लेकिन कोई आर्टिकल। हाँ, हेलो भाई जी, हेलो हेलो आदित्य भाई जी, वेलकम। ये देखिए इस समय काम करता हूँ मैं अपना ही ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ। माई नॉट टू ओपन माई ओन ब्लॉग। चलो एक काम करते हैं, ये तो थोड़ा ये वाला नहीं, एक दूसरा वाला, लेट्स सी दिस वन। ओके, मान लीजिए ये एक ब्लॉग है। अब ये ब्लॉग का क्या मतलब है, ये ब्लॉग मैंने लिखा था जिसमें ये बताया था कि बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएस में क्या फ़र्क है, कौन सा यूज़ करना चाहिए या कौन सा यूज़ नहीं करना चाहिए, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब डिस्कस किया था। तो किसी भी टेक्निकल टॉपिक के ऊपर जब मैं लिखता हूँ, उसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल में समझाया, और उसको पढ़ने के बाद रीडर को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ उसका डाउट क्लियर हुआ, ठीक है ना, तो ये हमारी हो गया ब्लॉग। ठीक है, सो ये हमारा ब्लॉग हो गया। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। हम टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि ब्लॉग क्या होता है। सो कुछ लोगों को डाउट था व्हाट इज़ ब्लॉग, हमने वो डिस्कस कर लिया है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब वाई शुड यू स्टार्ट राइटिंग टेक्निकल ब्लॉग्स, मैं ये स्टार्ट ही क्यों करूँ। ठीक है, वो कैसे करते हैं आगे हम देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए वो सब हम देखेंगे, बट हमें हमारा एक गोल होना चाहिए। इफ़ यू हैव अ गोल देन इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू फॉलो सम पाथ। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें ब्लॉग राइटिंग करना चाहिए, बिकॉज इससे हमारी लर्निंग बहुत ही फास्ट प्लस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि इससे हमारी लर्निंग बहुत फास्ट होती है। एंड जब आप कोई चीज़, सबसे पहली बात ब्लॉग लिखने के लिए आपको उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको उस, क्योंकि मुझे कुछ लिखना है, ठीक है ना, तो लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे वो आना तो चाहिए, तभी मैं लिख पाऊंगा। एंड मैं जब लिखने बैठता हूँ ना, तब सबसे बड़ा एडवांटेज, क्यों बोलते हैं लोग कि आप लिखा करो, लिख के याद करा करो, उससे क्या होता है, जब हम लिखते हैं ना तब हमारा दिमाग चलना शुरू होता है। जब हम लिखते हैं ना तब हम सोचते होते हैं कि मैं क्या लिखूँ, ये मैंने गलत नहीं लिखा, ये सही लिखा, क्या पॉइंट्स होने चाहिए। बट वेन वी डोंट राइट ना, तो हम बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, या पढ़ते पढ़ते भी हमारा ध्यान कहीं और पहुंच जाता है। तो ये चीज़ लिखते टाइम नहीं होती, उससे हम जब फोकस होते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है फोकस करना, हमारा फोकस इंक्रीज होता है राइटिंग से। जब हम ब्लॉग लिखते हैं, मान लो मैं एक सिंपल टेलविट के बारे में, मान लो अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक ब्लॉग लिखा था, ये देखिए, एक फन वे में ब्लॉग लिखा था मैंने जावास्क्रिप्ट के अरे मेथड के बारे में, ठीक है ना। इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा एक पॉइंट पे आके। तब इसके अंदर ना मैंने 10 पॉइंट, बहुत ही सिंपल बेसिक ब्लॉग था बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, तो कि इसमें जितनी भी अरी की मेथड्स होती है ना उसकी डिटेल लिखी थी मैंने, किस क्या 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 काम में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने बिकॉज उसे लिखा, तो अब इस अभी तक मुझे, मैं लाइक मेरे को एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा आई थिंक वो ब्लॉग लिखे गए, बट स्टिल मुझे वो 10 के 10 जो मेथड्स थी, उनका कोड क्या था, वो कब यूज़ करना थे, किस तरीके यूज़ करना है, वो सब मुझे अच्छे से याद है। क्यों? क्योंकि मैंने एक तो सबके एग्जाम्पल लिखे, फिर मैंने ब्लॉग लिखा, तो इससे मुझे याद हो गया। अभी आप सोचें, आप अगर आप हर पॉइंट एक हफ्ता निकाले, एक हफ्ते के अंदर भी अगर आप एक दो ब्लॉग भी लिखते हैं, जो भी आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वेदर यू आर वर्किंग एज अ फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, एनीथिंग, टेस्टिंग, आप उसके रिलेटेड एक सिंपल ब्लॉग लिखें। वो कैसे लिखना है उसको यार मुझे समझ में नहीं आता, मैं कैसे लिखूं, अभी हम आगे देखेंगे, इजी बना देंगे बिल्कुल आज के सेशन के बाद। आई होप सो आप लोग ब्लॉग को इतना आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं, एंड जितने भी हम लोग हैं, हम अपना अपना ब्लॉग शुरू कर पाएंगे। एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो दैट। बट कितने लोगों के साथ ऐसा होता है इंटरव्यू के अंदर, या फिर जब हम बात कर रहे होते हैं कि बस दिमाग में तो है मुझे इसका सोल्यूशन, बस जबान पे नहीं आ रहा, मैं बोल नहीं पाता सर, मैं समझा नहीं पाता हूँ। इंटरव्यू मुझसे पूछता है, मैं कोड तो लिख सकता हूँ बट मैं बोल नहीं पाता। Language is a barrier actually. लैंग्वेज इज ऑल्सो बैरियर, बट कई बार ऐसा होता है कि आप तो हिंदी में बता दो, आप इंग्लिश में मत बताओ। हिंदी में भी स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देयर कोड। बाय द वे हम ये बात कर रहे थे कि हमारा ना कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। कम्युनिकेशन इंप्रूव ऐसे होता है कि जब हम लिखते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो चीज़ होती है ना, हम उसको पेज पे उतार रहे होते हैं, एंड उससे अगर लिखना आ गया जो दिमाग में है, तो ऑफकोर्स आप बोल भी पाएंगे। तो इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए इंप्रूव ये ज़रूरी है कि पहले तो वो चीज़ क्लियर हो माइंड में। वन मोर एडवांटेज इज कि यू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज लाइक रिक्रूटर्स, कंपनीज नोटिस एक्टिव ब्लॉगर्स। तो इससे कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे व्हेन वी हैव सो मच ऑफ कंपटीशन इन एनी टेक्निकल फील्ड, जितने भी फ्रंट एंड बैक एंड, कोई भी आप डेवलपर ले लो, उसमें आपको कंपटीशन बहुत मिलेगा। बट बिकॉज एक कंपटीशन से अलग करने का एक यूनिकनेस हमारी हो जाएगी ब्लॉग राइटिंग। मान लो ओके, वन पर्सन इज नॉर्मल, ओके वन पर्सन नो फ्रंट एंड, आई ऑल्सो नो फ्रंट एंड, बट इफ आई एम राइटिंग ब्लॉग्स ऑन फ्रंट एंड, मैं भी ब्लॉग्स भी लिखता हूँ। मेरे ब्लॉग्स मान लो मैंने रेज्यूमे में मेंशन कर रखे हैं, 2 मिनट गाइस, आई थिंक बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। खैर, सो मैं कह रहा था कि ये एक डिफ्रेंशिएट करने का भी फैक्टर हो सकता है। सबसे पहले ब्लॉग, मान लो मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे बेसिक्स एंड मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बिकॉज मैंने वो सब लिखे हैं तो मुझे अच्छे से याद है। प्लस ये एक सबूत हो गया, एक एक अच्छा सा वर्ड था, जबान पे नहीं आ रहा, खैर एक सबूत होगा कि हाँ, इफ अ पर्सन कैन राइट अ ब्लॉग ऑन सम कॉन्सेप्ट, इसका मतलब वो उसे आता तो हो गई। तो ये आपको, एंड कई बार होता है अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हों, सो काफ़ी लोग जो ब्लॉग में उनका फेमस है, या कोई ब्लॉग राइटिंग करते हैं, वो कंटिन्यूसली ट्विटर लिंक पे शेयर करते रहते हैं, तो उन्हें आगे से लोग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग अ टेक्निकल ब्लॉग, ठीक है। एंड ऑल्सो यू गिव बैक टू द कम्युनिटी, ऑफकोर्स हेल्प बिगिनर्स, के आप जब आप ब्लॉग लिखते हैं ना, तो आप कम्युनिटी में गिव बैक भी करते हैं कि ठीक है, आज मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई नई चीज़ सीखना शुरू करी, तो आई नो कि अभी मैं बिगिनर हूँ इस चीज़ में, तो बिगिनर्स को क्या प्रॉब्लम आती होगी, तो उस तरीके से मैं ब्लॉग लिख सकता हूँ। तो इन दैट वे यू कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी एज वेल, ठीक है। एंड हु कैन राइट टेक्निकल ब्लॉग्स, ये वेदर यू आर बिगिनर, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है किसी भी फील्ड के अंदर, क्योंकि आपको जितना आता है उतना पढ़ने के लिए भी देर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। सो आप बिगिनर भी हैं, देन ऑल्सो आपको स्टार्ट करना चाहिए। एंड इफ़ यू आर स्टूडेंट, फ्रेशर, डेवलपर, एनी वन कैन स्टार्ट राइटिंग टेक्निकल ब्लॉग, ठीक है। एंड कुछ कॉमन मिथ की बात कर लेते हैं अबाउट टेक्निकल ब्लॉगिंग,
कि फर्स्ट तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया कि आई नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू राइट, नो यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट, ओके। एंड एक क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि नो वन विल रीड माई ब्लॉग, ठीक है, मैं लिख भी दूंगा तो कौन ही पढ़ेगा ये मेरा ब्लॉग, इतने सारे लोग लिख रहे हैं, ज़रूरी मेरा कोई ब्लॉग पढ़ ले। देखिए स्टार्टिंग में अगर आप बहुत अच्छे, अगर बहुत एक्सपर्ट है ना, उसके बाद भी शुरू करेंगे तो भी स्टार्टिंग में कोई नहीं पढ़ता, वो इवेंचुअली 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, अगर हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं पब्लिक को अट्रैक्ट करने का, व्यूअर्स लेने का, लाइक्स लेने का, कमेंट्स लेने का, तो उसके लिए तो आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा, जैसे जैसे यूट्यूब पे करना पड़ता है, यूट्यूब पे वीडियो डालते रहो, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आपके व्यूज़ और लाइक आना शुरू होते हैं, एज इट इज़ ब्लॉग के अंदर उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। बट एक बार अट्रैक्शन आना, व्यूवर आना शुरू होते हैं, अगर वो देखते हैं आपका प्रीवियस वर्क, देन दे विल फॉलो यू, ठीक है, दे कैन सब्सक्राइब योर न्यूज़ लेटर, तो इस तरीके से होता है। एंड प्लस आप उसको अभी देखो ही मत स्टार्टिंग में, तो आपको ये सोच के करो कि मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी डॉक्यूमेंट, मुझे अपनी एक जर्नी को रिकॉर्ड करना है, तो उस वे में आप करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? अगर आपको मतलब इतनी कोई हाई फाई इंग्लिश आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जार्गन्स मत यूज़ करें, और आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रामरली हो गया, जिससे आपको कुछ सेंटेंस को कहीं यहाँ ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक होगी तो वो करेक्ट कर देगा, या स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो, ठीक है। And yeah, so I think this is all about introduction. Let's move on to the next section, which is choosing the right topic for your blog. मान लो मान लो इस आज के सेशन के बाद कई लोगों ने सोचा कि अब मैं ब्लॉग लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ब्लॉग लिखूँ काय पे, मुझे कुछ आइडिया तो आ ही नहीं रहे। तो वो आइडिया कैसे आएंगे, वो आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आप इस चीज़ के पीछे मत जाना कि लोग क्या पढ़ेंगे, अभी वायरल क्या है, एआई वायरल है ना, चलो मैं एआई पे लिखता हूँ, भले मुझे एआई पे कुछ नहीं आता हो या मेरा इंटरेस्ट ही नहीं हो। तो अगर आप उस चीज़ में जाएंगे ना, तो आप लंबे समय तक ब्लॉग राइटिंग नहीं कर पाएंगे, और ना आप उसे इतना अच्छे से लिख पाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट इट। सो बेहतर यही होगा कि जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है, भले ही वो इतना फेमस ना हो, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, आप राइटिंग उसमें करना शुरू कर दें। एंड ऑफकोर्स आपको कुछ भी आता होगा वो किसी न किसी के लिए तो यूज़फुल हो गई, ठीक है। एंड या फिर आप कोई रिसेंटली कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो आप उसके बारे में शेयर करें, ठीक है ना। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। एंड एक और आइडिया दे देते हैं कि किस टाइप के ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। जब आप स्टार्टिंग किया, इतना आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं हाउ टू टाइप के, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा और जूम कर लूँ क्या, अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं हो तो मैं ये बोल रहा था आप इस टाइप के लिख सकते हैं ब्लॉग की, फॉर एग्जांपल हाउ टू, जिसमें हाउ टू लगता है ना, फॉर एग्जांपल कि हाउ टू यूज टेलविंड सीएसएस लाइक अ प्रो, ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है। अब इसमें आप कुछ स्टेप्स दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं कि बिगिनर्स वांट टू स्टेप बाय स्टेप गाइड, आप उनके लिए कुछ बना दें गाइड। या फिर आपने कोई रिसेंटली कोई बग सोल्व किया है, कोई बग फिक्स किया है, कोई नया सोल्यूशन आया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के आप एग्जाम्पल लेके, इस टाइप के आप ब्लॉग लिख सकते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझाना हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स एक्सप्लेन सिंपली, ठीक है, इसके ऊपर लिख दिया, कोई नया टॉपिक पढ़ा। एंड फॉर एग्जांपल आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, वो भी शेयर कर सकते हैं। एंड प्लस आप एक कोई फन टाइप का टेक ब्लॉग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था कुछ दिन पहले, ये एक फन टाइप का था, मैं इसके आपको लिंक शेयर करता हूँ, ये देखिए, ये ना इसके अंदर ना मैंने मीम्स बनाए थे बहुत सारे। ब्लॉग बहुत छोटे बहुत सिंपल टॉपिक पे था, बिल्कुल बिगिनर, बिल्कुल बेसिक। ये ब्लॉग था कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर जितने भी अरे मेथड्स हैं उनको एक्सप्लेन किया था, बॉलीवुड मूवीज़ के सीन्स को एज ए एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं भी पूरा पढ़ के तो नहीं बताने वाला, इतना टाइम चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अनशिफ्ट है, अनशिफ्ट के लिए मैंने यहाँ पे वो मीम बना दिया, ये देखिए, दिख रहा है, ठीक है। ये फन तरीका हो गया, फन लिखने का मतलब ह्यूमर, एक ह्यूमर ऐड हो जाता है कि आपने एक मीम्स ऐड कर दिया, ये देखिए आपने कोई जीआईएफ ऐड कर दी, कोई इमेज ऐड कर दी, कोई ग्राफ ऐड कर दिया, तो इस तरीके से उसको इंटरेक्टिव बनाना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का बनाया था। तो ये एक एग्जांपल हो गया। एंड इस तरीके से आपके पास ना मतलब टॉपिक की कमी नहीं होगी कभी, बिकॉज इतने टॉपिक है, टेक्निकल जार्गन्स हो गए, इतने सारे टॉपिक हैं कि ख़त्म ही नहीं होंगे। खैर हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, चलो ये सब चीज़ें समझ में आ गई, क्यों करना है, कैसे करना है, टॉपिक क्या होने वाले हैं, मेरे पास अब वो क्लियर है। अब मैं जब लेके बैठा हूँ अपना कीबोर्ड एंड माउस, एंड नाउ वी हैव टू राइट दिस, अब मैं क्या करूँ,
क्या मेरे दिमाग में एक टाइमलाइन या फिर एक कंटेंट की स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक होगा जिससे मतलब डेफिनेटली ब्लॉग का स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा आपका टॉपिक क्या है या वो क्या डिमांड कर रहा है। लेकिन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है वो सबसे पहले ऑफकोर्स, एंड ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट भी पता है क्यों है। फॉर एग्जाम्पल पैकेजिंग, किसी भी चीज़ का जो पैकेजिंग होती है, जो रैपर होता है, या उस मान लो एक माउस लेने जाना है मुझे, एंड एक माउस मेरे सामने बहुत अच्छा एक बढ़िया से डब्बे के अंदर बॉक्स के अंदर पैक है, अच्छे ब्रांड का है, उसके ऊपर सब बना हुआ है, ठीक है ना, और एक जो है वो बिल्कुल बिना बॉक्स के बस ऐसे ही मिल रहा है, ठीक है ना, एंड भले ही उन दोनों की प्राइस सेम हो, बट स्टिल आप प्रिफर करेंगे जिसकी बॉक्सिंग अच्छी होगी। सो इसी तरह जब आप ब्लॉग लिखोगे और अगर आपकी ब्लॉग की बॉक्सिंग अच्छी नहीं होगी, बॉक्सिंग मतलब उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा ना, तो नो वन इज गोइंग टू राइट, भले ही उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर में आपका टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें भी मालूम है, हम कभी कुछ सर्च करते हैं तो हम सबसे पहले टाइटल पढ़ते हैं। अगर टाइटल टाइटल सही से नहीं लिखा, जो उस ब्लॉग में है वही टाइटल, ऐसा नहीं कि टाइटल कुछ और ब्लॉग में कुछ और टाइटल सही से अगर आपने डिफाइन किया तो देर आर हाई चांसेस कि वो पर्सन आपके ब्लॉग को पढ़ेगा। ठीक है, सो यहाँ लिखा हुआ है टाइटल, मेक इट इंगेजिंग, एंड उसके बाद आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप ये तो बताओ, ठीक है मैंने टाइटल पढ़ा, अब मुझे एक इंट्रो मिलना चाहिए कि इस ब्लॉग में आने के बाद मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके ब्लॉग की एक बॉडी होती है जिसमें कुछ सब हेडिंग्स होंगी, उसके अंदर आप फिर इमेजेस, कोड स्निपेट्स, कुछ एग्जाम्पल्स, ये सब लेंगे, एंड में एक कंक्लूजन हो, एंड देन एक कॉल टू एक्शन हो, मतलब आप चाहते हो कि यू कैन फॉलो मी, या आप मेरे ब्लॉग को फॉलो करें, लिंक्डइन पे देखें, या कुछ ऐसा ऐसा, तो एक कॉल टू एक्शन हो गया। ठीक है ना, सो ये एग्जांपल हो गया। एक गुड ब्लॉग कैसा होगा, जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, इजी टू रीड एंड विजुअली आपको अपील करे। एंड अगर मान लो आपने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए एंड उसमें कोई सेक्शन डिवाइड नहीं किए, या कुछ इमेजेस नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, तो वो काफ़ी बोरिंग लगेगा एंड पीपल आर लेस लाइकली टू रीड दैट। ठीक है ना, तो अगर आप भली आपके पास बहुत सारा कंटेंट देने के लिए, आप उसको चंक्स में डिवाइड कर दें, स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ में डिवाइड कर दें, ठीक है, पॉइंट्स का यूज़ करें, तो इस तरीके से इट विल बिकम अ गुड ब्लॉग। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, अगेन उसको डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड सेम ही चीज़ है। मेन कंटेंट के अंदर आप उसको ब्रेक इनटू सेक्शन, यूज एग्जांपल, कोड स्निपेट्स, पैराग्राफ शॉर्ट कर दीजिए, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कीजिए, डायग्राम का यूज़ कीजिए, यू कैन यूज़ मीम्स नाउ डेज, इट इज़ कॉमन, इट इज़ पॉपुलर टू यूज़ मीम्स, इमेजेस। ठीक है ना, सो सो दिस शुड बी द आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड राइटिंग स्टाइल एंड बेस्ट प्रैक्टिस सब कुछ देख लेते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि यूज 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 अ कैजुअल एंड फ्रेंडली टूल। बाय द वे ये डिपेंड करता है कि लिखने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन है। अगर मैं एक बिगिनर के लिए बना रहा हूँ ब्लॉग, सो अगर मैं बहुत हेवी वर्ड, हेवी जार्गन्स यूज़ कर लूँगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा। सो वो भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। जैसा लिखा है अवॉइड जार्गन और एक्सप्लेन इट व्हेन नेसेसरी, तो जब नेसेसरी हो जार्गन यूज़ करने का, डेफिनेटली यूज इट, बट व्हेन इट इज़ फॉर सम बिगिनर, ईजी सिंपल चीज़ हो, तो आप उसको सिंपल वर्ड्स में बता दें। जितना ईजी होगा समझने के लिए, उतना ज़्यादा चांसेस है वो आपको पूरा ब्लॉग रीड करेगा। ठीक है, वीडियो पोज हो गई आपकी, व्हाट, वीडियो पोज हो गई क्या? मुझे तो सही दिख रही है वीडियो पोज। सुप्रभात भाई, वीडियो पोज हो गई है क्या मेरी? नहीं, सही चल रहा है बिल्कुल। सही चल रहा है ना? तो मे बी आपकी साइड बिल्कुल, से कुछ उन्हीं का इंटरनेट प्रॉब्लम हो। हाँ, तो आप एक बार ना रीजॉइन कर लीजिए, लेफ्ट करके अगेन ट्राई टू जॉइन इट। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कीप इट सिंपल टू द पॉइंट, ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर आपको मान लो आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, तो आप उसको ब्लॉग्स को भी आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि ब्लॉग दिस टॉपिक, ब्लॉग पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है ना, तो उसको उसको टू द पॉइंट और कीप इट सिंपल एंड यूज़ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, इससे ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। एंड इफ़ यू कैन मेक इट फन, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि अननेसेसरी इसमें मीम्स आ गए, इमेजेस आ गई हैं, ठीक है ना, मतलब यूज़ इट अकॉर्डिंगली, नेसेसरी जितनी जितनी उतना यूज़ करें। एंड कोड स्निपेट्स का यूज़ करें। अगर आप टेक्निकल में किसी कोड की बात कर रहे हैं तो आप कोड स्निपेट्स का यूज़ करें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक आपको कोड दिख रहा है लिखा हुआ, इस तरीके से आप कोड दे सकते हैं, प्लस आप डायरेक्ट कोड एडिटर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ब्लॉग में देखिए, इस ब्लॉग में आपको एडिटर भी दिखेगा, ये देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर उसको पढ़ने के बाद हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में अपना एडिटर भी लगा दिया, उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब मान लो मुझे इसे ट्राई करना है, तो मैं यहाँ से इसको ट्राई भी कर सकता हूँ। क्लिक में यहाँ पे लिखा हुआ है इसको, ये देखिए यहाँ से मुझे कोड दिख रहा है,
मैं यहाँ कोड में चेंजेस भी कर सकता हूँ आई गेस। कोड पेन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये कोड पेन ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से जो भी ब्लॉग पढ़ रहा है वो इसको यूज़ भी करके देख पाएगा। तो जितना अच्छा उसको पढ़ने वाले को समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, तो उतना बेटर वो ब्लॉग होगा। सिंपल। सो हमारा ये पॉइंट भी कवर हो गया। लेट्स गो टू द अनदर पॉइंट विच इज़, सबका ध्यान सेशन में ही है ना, मतलब एक बार बस रिमाइंडर के लिए, अगर ध्यान कहीं इधर उधर चली गया हो तो वापस से सेशन पे ले आए, ध्यान पे ले आए। हमारा माइंड बहुत जल्दी इधर उधर भटक जाता है। तो जस्ट रिमाइंडर। ओके, स्ट्रक्चर देख लेता हम। नाउ लेट्स सी सम टूल्स और प्लेटफॉर्म्स फॉर राइटिंग एंड पब्लिशिंग अ ब्लॉग। ठीक है ना, ये सब तो हमने देख लिया। समवन न्यू ज्वाइन, मुकेश कुमार जी, हेलो मुकेश जी, वेलकम टू द सेशन। हम टेक्निकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग के बारे में बात करते हैं। आपको कुछ डाउट आया तो आप पूछ सकते हैं। एंड वन मोर रिमाइंडर बाय द वे गाइस, इफ यू like the session, then please click on the vote button on Coding Hero platform. Link is given in the comment section. आपको बस यहाँ के वोट बटन पे क्लिक करना है, उससे मुझे वोट मिल जाएगा। थैंक यू। ठीक है ना, रिमाइंडर था। आगे हम बढ़ते हैं, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म के बारे में देख रहे थे। सो सबसे पहले मैं कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ किसी ब्लॉग के बारे में एंड मुझे लिखना है, तो मैं डायरेक्ट हेश नोट पे जाके, हेश नोट क्या है, हेश नोट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसे ही पहले तो मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगा, तो इट इज़ बेटर कि आप अपने कहीं नोट्स लिखें। ये आपका गूगल डॉक्स भी हो सकता है, या फिर मैं आई यूज़ नोशन, मेनी पीपल यूज़ नोशन, एंड या फिर आप ऑब्सिडियन भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो फेमस, बट आई थिंक नोशन इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली और ईजी। तो आप नोशन से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट नाउ अभी आप जो नोट्स देख रहे हैं वो भी नोशन पे ही है। या आदित्य जी थिंक ही नोशन इज़ बेस्ट, आई थिंक ऑल्सो नोशन इज़ बेस्ट। मतलब हर प्लेटफॉर्म के अपन कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके अपने हैं। बढ़िया, ठीक है। तो पहले आप इस पर मतलब नोशन पे आके मैंने पूरा लिख लिया, मैं उस पर रफ वर्क भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मुझे लगे कि हाँ नाउ इट इज़ अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं उसको उठा के पब्लिश कर दूँगा। ठीक है ना। एंड आप ग्रामरली का यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर मैं टेक्निकल बात करूँ, डेवलपर्स के लिए बात करूँ, तो राइट नाउ जो सबसे फेमस है एंड मोर शूटेबल और मोर यूज़र फ्रेंडली है और मोर डेवलपर फ्रेंडली है, वो है हैश नोड। हैश नोड अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने हैश नोड ही ओपन है। लेट मी ओपन, ये हैश नोड है। यहाँ पे आप अपना ब्लॉग यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे सिंपल आपको अकाउंट बनाना है एंड एब्सोल्युटली फ्री है। आप dev.to का भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो फेमस। आप मीडियम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मीडियम के ऊपर ना डेवलपर्स के अलावा वहाँ पे और भी ब्लॉग्स चलते हैं। मतलब वहाँ पे कोई भी आके ना चाहे तो कुकिंग की बात कर सकता है, चाहे तो किसी भी फील्ड की बात कर सकता है। बट बिकॉज हमें चाहिए एक पब्लिक जहाँ पे मैं पोस्ट करूँ तो वहाँ पे डेवलपर्स हों। सो दैट्स वाई हैश नोड इज़ बेटर प्लेस टू पब्लिश। यहाँ पे मोस्टली सब डेवलपर हैं, तो यहाँ पे आप पब्लिश करेंगे तो लोगों की होम फीड में आता भी है, तो उसमें आपके ब्लॉग के रीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। मैं ये बोल रहा था कि आप खुद की एक वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग्स। तो ये तो खैर प्लेटफॉर्म की बात हो गई। एंड या यूज़ एक्सेल ड्रॉ क्या है, ये देखिए मतलब ब्लॉग में अगर आपको कहीं डायग्राम बनाने हो तो आप इस तरीके के ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने जो है डायग्राम बना के एंड देन उनका स्क्रीनशॉट या पिक्चर अपने ब्लॉग में लगा सकें। एक कार्बन करके है, carbon.now.sh, ये क्या यूज़ में आता है, ये आपके जो कोड स्निपेट होते हैं ना उनकी इमेजेस अच्छी बना देता है। ये देखिए इसे, लेट मी ओपन इट। ये देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा, आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से आप इसका जो कलर आपको अच्छा लगे आपने बना दिया। तो ये एक बस एक कोड स्निपेट कहीं पे आपको लगाना है तो उसके लिए। एंड अनस्प्लैश एंड पिक्सल्स इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप फ्री में कोई भी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री इमेजेस मिल जाती है। ये तो हो गया कुछ टूल्स एंड प्लेटफॉर्म के बारे में। लेट्स सी सम द राइट माइंडसेट फॉर टेक्निकल ब्लॉगिंग। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे मैंने। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बिफोर जंपिंग इनटू राइटिंग
हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच इज कि डोंट जस्ट पोस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, मतलब जस्ट बिकॉज की करना है एक ब्लॉग, डोंट पोस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग के बस पोस्ट करना है डालना है तो डाल दिया। आपको हमने अभी तक जो रीज़न पढ़े हैं ब्लॉग राइटिंग के वो ये हैं कि अंडरस्टैंड व्हाट यूर राइटिंग, एक टॉपिक को एक्सप्लोर करो एंड आप उस टॉपिक के बारे में और समझो, उसकी लर्निंग क्या है उसको अच्छे से सीखो, देन उसके बाद पोस्ट करो, तब आपका एक अच्छा ब्लॉग निकल के आएगा। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे अभी याद आ रहा है कि स्कूल में जब हम सब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर हमें क्वेश्चन देता था, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमें असाइनमेंट वगैरह कॉलेज में मिलते थे, कॉलेज में असाइनमेंट क्वेश्चन मिले और हमने वो बस कंप्लीट करने के लिए कर दिए, लेकिन हमने उसे पढ़ा है, ऑफकोर्स हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पढ़ने के बाद अब वो मैंने पढ़ लिया, लेकिन एग्ज़ाम में तो हम खुद ही लिखते थे, जब तो हमारे पास ये डाउट नहीं आता था कि मैं कैसे लिखूँ, तो हम क्यों लिख पाते हैं एग्ज़ाम में। इन इंजीनियरिंग वी नो कि हमें चार चार पाँच पाँच हम कितने पेजेस फिल करते हैं, वी नो कि इंजीनियरिंग में आपको लिखना बहुत पड़ता है, तो हम वो क्यों लिख पाते थे, कितना लिखते थे, हम बहुत लिखते थे। तो वो क्यों लिख पाते थे, जस्ट बिकॉज हमें अंडरस्टैंडिंग होती थी, हमें वो टॉपिक आता था। तो जब टॉपिक आने लगता है तो उसके बारे में लिखना इज़ नॉट अ बिग डील, वो फिर आप अपने मन से आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने अल्फाजों के अंदर लिख पाते हैं। तो इसी तरह ब्लॉग राइटिंग भी है, मुझे टॉपिक अगर अच्छे से आता है, इफ़ आई हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक, फिर उसको ब्लॉग में कन्वर्ट करना इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वो इतना मुश्किल नहीं होगा। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा लग सकता है आपको, फ्रिक्शन लगेगी, नई चीज़ है, बट द मोमेंट आप ईजी हो जाएंगे तो फिर आपको इतना मुश्किल लगेगा भी नहीं, ठीक है। सो ये हमारा एक पॉइंट हो गया एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, ठीक है। तो नो वन गेट नोटिस इंस्टेंटली, कोई भी आपने मान लीजिए आज मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है एंड मैंने सोच लिया कि मैं रेगुलरली एक हफ्ते में 2 बार ब्लॉग डालूंगा ही डालूंगा एंड अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ चलूंगा, लर्निंग करूंगा। बट आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके जल्द से जल्द लाइक्स आने लगेंगे, व्यूज़ आने लगेंगे, कमेंट्स आने लगेंगे, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इट टेक्स मंथ्स। बट एंड यहीं पे हमारी बात आती है जो हमने सबसे पहले शुरू में पढ़ा था गोल के बारे में, इंट्रोडक्शन में, कि आपका गोल क्या होना चाहिए। तो वहाँ पे ये आ जाता है कि आप ये सोच के मत जाए कि मुझे लाइक कमेंट या फिर सब मिलने वाला है, तो आप जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप लर्निंग को ही लेके और एक लर्न इन पब्लिक सोच के चलें तो इट विल बिकम ईजियर। एंड डेफिनेटली अनदर पॉइंट इज ब्लॉगिंग हेल्प्स यू बिकम अ बेटर इंजीनियर, क्योंकि जब आप जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से डीप में समझेंगे एंड उसको शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छे इंजीनियर बनेंगे। एंड यहाँ पे एक पॉइंट है, ऑलवेज गिव क्रेडिट, मतलब कि मान लो मैंने एक ब्लॉग लिखा है एंड उस ब्लॉग के अंदर मैंने किसी और का कोई कोड, एग्जाम्पल, किसी और के कुछ नोट्स, वीडियोस यूज़ किए हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका नाम या उसको मेंशन करें, उसको क्रेडिट दें वहाँ पे। अदरवाइज एक तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट करेगा, जब पता लगेगा लोगों को कि ये आपका नहीं है, आप दूसरे का नाम लेके कॉपी पेस्ट करके इसी डाल रहे हो, तो सबसे पहले आपकी जो क्रेडिबिलिटी वो इफेक्ट होगी। प्लस इट्स नॉट, ऑफकोर्स इट्स नॉट इथिकल। सो आप क्रेडिट दें, लोग उसको पसंद करते हैं जब आप किसी का क्रेडिट देते हैं, उसको मेंशन करते हैं, दे ऑल्सो लाइक टू, सबको अच्छा लगता है जब उनका काम को अप्रिशिएट किया जाता है। सो दिस इज़ अनदर पॉइंट। एंड अगर हम बात करें एक और पॉइंट है, राइट डाउन फ्यूचर टॉपिक्स टू सेव टाइम। इतना समझ में नहीं आता है मैं क्या क्या टॉपिक पे लिखूँ, तो एक दिन आराम से बैठ कर बस टॉपिक के बारे में एक लिस्ट बना लो कि अब मैं एक हफ्ते में इस बारे में सोचने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, तो आपका टाइम बचेगा एंड सोचने में आसानी हुई। क्योंकि एक बार में मान लो मैंने 5 पॉइंट लिख लिए, तो अब मेरे दिमाग में वो चलते रहेंगे, फिर जैसे ही कुछ ना कुछ नए आइडिया आएंगे ना, आप उससे लिख लो, ठीक है। इस तरीके से आपके पास अच्छा आइडिया भी आते रहेंगे। एंड टेक इंस्पिरेशन बट डोंट कॉपी पेस्ट। आपने मान लो किसी का ब्लॉग देखा, ठीक है ना, किसी का मैंने ब्लॉग पढ़ा एंड मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं उससे इंस्पिरेशन लूँ कि यार इसी के जैसा अब मैं बनाता हूँ अपने स्टाइल में, अपने एक्सप्लेनेशन में, इसमें मैं ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से आप दूसरे के ब्लॉग से इंस्पिरेशन लो, कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि हमारा फिर मेन मोटिव ही खत्म हो जाएगा ब्लॉग राइटिंग का, जो लर्निंग थी वो लर्निंग नहीं होगी फिर, ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट्स एंड अनदर इज ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अवॉइड AI ओवर रिलायंस। एंड अब हम बात करेंगे AI के बारे में कि नाउ डेज पीपल इज़ यूजिंग ChatGPT, अब तो डीप सिक भी आ गया, कितने सारे हैं, बहुत सारे AI हैं जो हम बहुत यूज़ कर रहे हैं हमारी राइटिंग के अंदर। हमें कुछ भी एक ईमेल लिखना है, कुछ भी लिखना है, हम ChatGPT को बोलते हैं, वो लिख के दे देता है, तो इससे हमारा ये इफेक्ट हो रहा है, तो हमारी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अब मान लो मैं ब्लॉग ऐसे लिखता हूँ, क्या यार ChatGPT लिख तो देता है ब्लॉग, मैं क्यों करूँ इतनी मेहनत, मैंने बस टॉपिक बताया,
कि आज मैं इस टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है, चैट जीपीटी को दिया, चैट जीपीटी आपको अच्छा सा ब्लॉग बना के दे देगा एंड आपने वो पोस्ट कर दिया। सबसे पहले तो ऐसे ब्लॉग अलग ही दिख जाते हैं जो चैट जीपीटी से लिखवाए होते हैं या एआई से लिखवाए होते हैं। वो कोई भी एक सेंसेबल पर्सन होगा, किसी को भी थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा, मतलब वो पहचान जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि चैट जीपीटी कैन बी हेल्पफुल फॉर स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, मुझे पॉइंट्स थोड़े समझ में नहीं आ रहे थे, मेरे पास ये टॉपिक देखो, चैट जीपीटी को मैंने बोला है कि मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल क्लोजर्स के बारे में इन जावास्क्रिप्ट और कुछ भी टॉपिक, तो मैं इसमें क्या क्या पॉइंट लिख सकता हूँ, क्या क्या सेक्शन हो सकते हैं, उसकी हेडिंग हेडिंग दे दो ताकि मेरे लिए थोड़ी क्लैरिटी बन जाए। ठीक है, लेकिन मैं उससे ये नहीं बोलूँ कि अब इसके अंदर क्या लिखना है, वो पूरा लिख के ही दे दो, ठीक है ना। क्योंकि ब्लॉग के अंदर इन टेक्निकल ब्लॉग इज अबाउट शेयरिंग योर एक्सपर्टीज। ठीक है, भले ही आपको इतना नहीं आता, डजेंट मैटर, आपको जितना आता है उतना बताएं, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ठीक है ना। एंड आपको अगर लगे कि यार मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ तो आप एक्सपर्ट बनिए। वी हैव यूट्यूब, वी हैव अदर ब्लॉग्स जिनको देख के आप सीख जाएंगे। ठीक है, आज मैंने पढ़ लिया, मैं समझ गया, अब मैं से अपने अपने हिसाब से अपने नए एग्जाम्पल का यूज़ करके लिखता हूँ, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस, पर्सनल व्यूज़, ठीक है ना, इस तरीके से। सो ब्लॉग राइटिंग, टेक्निकल ब्लॉग राइटिंग इज अबाउट दिस, नॉट अबाउट कि कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने चैट जीपीटी से लिखा हो गया। अगर आप वेन यू रिलाई टू मच ऑन एआई, यू मिस आउट द ट्रू वैल्यू ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग। ठीक है, आप ट्रू वैल्यू खो देंगे राइटिंग अ ब्लॉग, एंड जो कि है लर्निंग एंड शेयरिंग योर यूनिक पर्सपेक्टिव। ठीक है ना। एंड वाई ओरिजिनलिटी मैटर, सबसे पहले तो क्रिएट यूनिक कंटेंट। एंड यूनिक का मतलब इतना ही नहीं होता है कि बस आपको आप कुछ नया तो नहीं बनाने वाला है, जो टॉपिक है वो तो टॉपिक वैसा ही रहेगा, आप बस अपने स्टाइल में से बता रहे हैं। एंड ब्लॉग्स आर नॉट जस्ट अबाउट इन्फॉर्मेशन, दे आर अबाउट योर पर्सपेक्टिव। ठीक है, एंड आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, ये बात तो हमने बोल दी है। एंड ठीक है, ये भी हमने बोल दिया एक्सपर्टीज़ के बारे में। एड वैल्यू टू द इंटरनेट, ऑफकोर्स आप एक ऑलरेडी इंटरनेट जो अवेलेबल है उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेगा। एंड बट स्टिल इन स्टार्टिंग, अगर आप पहला ब्लॉग लिख रहे हैं, इतना नहीं समझ में आ रहा है, आप उससे मदद लीजिए, वो आउटलाइन बना के दे देगा। फिर थोड़ा बहुत आप खुद लिखने की कोशिश करें, जो भी टूटा फूटा बनेगा फिर उसको दे दें चैट जीपीटी को कि ये बताओ इसमें गलती क्या है, तो ये भी एक लर्निंग हो जाएगी। ठीक है ना, इतनी कोई जल्दी तो है नहीं हमें। एंड बिल्ड योर ओन वॉइस, मतलब कि वही कि आप अपना पर्सपेक्टिव बताएं, अपनी वॉइस, एंड शोकेस योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सेम बात। एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, कुछ अलग करके। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अभी मैं जो बता रहा था आपको एक ब्लॉग अपना, ये वाला है ना, कि बॉलीवुड मतलब एक फन ब्लॉग लिखा था कि बॉलीवुड के फेमस सीन्स को लेके कैसे जावास्क्रिप्ट के मेथड्स, अरे मेथड उसमें फिट हो रहे थे। तो अब ये तो कहीं पे था ही नहीं ऑलरेडी बना हुआ, तो ये हो गया ना कि नया अपने एक यूनिक पॉइंट दिया है। सबको मालूम है अनशिफ्ट, पुश, कॉन्केट, ये सारी चीज़ें क्या करती है, ऑलरेडी सब जगह अवेलेबल, इसके ऊपर ढेर सारे ब्लॉग भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपने अपना अलग पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस और क्या यूनिकनेस दी, हमने इसमें ये यूनिकनेस दे दी, तो इस तरीके से। ठीक है ना। एंड यहाँ पे लिखा वाई रिलाइंग टू मच ऑन एआई इज बैड आइडिया। वाई? बिकॉज एआई कैन बी फैक्चुअली इनकरेक्ट, डेफिनेटली कई बार होता है एआई जो है वो गलत बता देता है आपको। फैक्चुअली अगर हम बात करें तो देयर आर सो मेनी टाइम्स जहाँ पे एआई ने गलत जवाब दिए हैं। ठीक है ना। तो पहले तो ये हो गया, आपको इसलिए खुद की रिसर्च करनी पड़ती है। एआई माइट गिव यू वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बट इट्स नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें बेसिक आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि एआई जो दे रहा है वो सही दे रहा है भी या गलत दे रहा है। आपको इतनी समझ में आएगा तो भी आप पकड़ लोगे कि हाँ यहाँ इसने गलती कर दी है, ये हमको नहीं डालना है। ठीक है ना। वो फैक्चुअली हमने बात कर दी, वो इनकरेक्ट हो सकता है। ओके, एआई इज नॉट अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑफकोर्स वो पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं उसका कुछ, वो तो फैक्ट उठा के जो उसके पास डेटा है उसी को उठा के देता है। एंड ऑफकोर्स आप लर्निंग अपॉर्चुनिटी खो देंगे इफ़ यू यूज़ दैट, आप उस पर हेविली रिलाई करेंगे तो। एंड so use AI as an assistant, not the author. And of course don't duplicate, improve, etc. सेम ही बात है, आई थिंक सब सेम ही लिखा हुआ है। ओके, एंड अवॉइड कॉपिंग अदर्स वर्क, प्लेगरिज्म हर्ट्स योर क्रेडिबिलिटी, सेम बात अभी हमने थोड़ी देर पहले बोली थी। एंड AI जनरेटेड कंटेंट, ओके ओके ओके, आई थिंक ये हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट, एंड विच इज़ अवर फाइनल सेक्शन अबाउट टेक्निकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, जो कि है कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं।
एंड इम्प्रूव योर रिज्यूमे, रिज्यूमे भी इट विल लुक गुड कि आपके पास ब्लॉग भी है, टेक्निकल ब्लॉग। यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे हमने बताया था शॉर्ट टर्म में आपको इतना पता नहीं चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे इसके, एंड लर्निंग एंड ग्रोथ एंड करियर एडवांसमेंट, ये सब चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं इससे एक्सेलरेशन मिलेगा। So, a final thought, blogging is not just about teaching other, it's about teaching yourself and growing along the way. The more you share, the more you learn, and the more impact you will have on your career. Yeah, and then you will have more impacts on your career and community. So, this is all about uh, writing a blog, starting a blog, एंड एडवांटेज। अगर इसमें आपको किसी को कुछ कहना है, कुछ डाउट हो, अभी हमारे पास 5-10 मिनट और हैं सेशन के एंड होने में। आई थिंक जितना मैंने टॉपिक में, जितना मैंने नोट बनाए थे वो सब तो कवर कर लिया है। इसके बाद अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर डाउट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में हो, कोई भी बोल सकते। जी बोलिए, आपका हैंड रेज है, आप बोल सकते हैं, बोलिए। Yeah. So my question is, if I am writing blogs using VS Code and Markdown languages, so how I will post that in Hasnode or the platforms, and how it is different to write बताना। code in using VS Code and Markdown languages and in the platform also. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैश नोड हो गया या मीडियम हो गया या डेव डॉल 2 हो गया, कुछ भी हो गया, ये तो प्लेटफॉर्म है, इनको तो यूज़ आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपको पब्लिक तक पहुंचाएंगे आपके ब्लॉग को पब्लिश करने में। एंड वी एस कोड या फिर मार्कडाउन हो गया नोशन की तरह, जैसे नोशन में लोग नोट्स बनाते हैं, आप मार्कडाउन में बना सकते हैं नोट्स, और वी एस कोड में भी आप मार्कडाउन ही यूज़ करेंगे, मार्कडाउन यूज़ करके। एंड उसको कैसे पहुँचाएंगे, वेल यहाँ पे हैश नोट पर अगर मैं काम करता हूँ, न्यू आर्टिकल पे जाते हैं, हैश नोट में मार्कडाउन में लिख सकते हैं। हाँ वही मैं दिखा रहा था, हैश नोट में मार्कडाउन में लिख सकते हैं, वही मैं ये देखिए नया मैंने आर्टिकल, 2 मिनट, हाँ तो ये मैंने नया आर्टिकल पे क्लिक किया, इसमें मैं स्लैश पे क्लिक करूँगा तो ओके ये देखिए मैं हैश नोट पे आया एंड यहाँ पे मैंने स्लैश पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल गए। अब यहाँ मार्कडाउन का कहीं ना कहीं ऑप्शन बिल्कुल होगा ही। आप कैसे लिखते हो जब आप ब्लॉग्स लिखते हैं, तो आप कौन से मेथड यूज करते हैं? जी नोशन में करते हैं? जी मैं आपको बताता हूँ। मैं फॉर मीडियम देर आर कन्वर्ट्स अवेलेबल ऑन वेब टू कन्वर्ट फ्रॉम मार्कडाउन टू मीडियम स्पेसिफिक फॉर्मेट। ओके सो किंशुक जी ने बताया कि फॉर मीडियम पे अगर आप बात करें, मीडियम पे होस्ट करने का, तो देर आर कन्वर्टर्स अवेलेबल। लेकिन मैं नोशन का बता रहा था अपना कि देखिए मैंने अभी जो आपको बताया था ब्लॉग के बारे में, उसके बारे में पहले तो मैंने यहाँ पे इतना सारा लिखा रफ के अंदर, ठीक है ना, एंड उसके बाद फिर उसका सही से वो किया। तो यहाँ पे मैंने नोशन में नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे लिखा, एंड देन उसको फिर यहाँ से मैंने एक एक करके उठाया एंड डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा। एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे बस मुझे इतना देखना पड़ता है कि मैं हेडिंग कौन सी दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करा, अब मुझे इसका वो दिख रहा है, साइज़ बहुत शॉर्ट दिख रहा है, तो मैं क्लिक करके H1 बना दिया मैंने या H2 बना दिया इस तरीके से। प्लस यहाँ पे आप कोड भी दे सकते हैं, तो कोड में मार्कडाउन भी आ ही जाएगा। ये देखिए कहाँ गया, ये रहा कोड ना, कोड ये देखिए, ये रहा मार्कडाउन दिख रहा है आपको ऑप्शन, मार्कडाउन पे क्लिक किया ना, यहाँ पे आप मार्कडाउन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्कडाउन में भी यहाँ पे हैश नोट में दे सकते हैं। सो अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर पार्ट है कोड का या किसी चीज़ का जो आप में अपने मार्कडाउन में देना है, तो अब यहाँ पे स्लैश कोड आएगा, कोड के बाद आप मार्कडाउन देंगे, तो यहाँ पे आप पेस्ट भी करेंगे ना तो वो खुद भी पहचान लेता है कि मार्कडाउन आया है। अदरवाइज आप यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक भी कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप मार्कडाउन सर्च करेंगे तो वो भी हो जाएगा, मार्कडाउन हो गया। Okay. तो इस तरीके से आप हैश नोट पे भी कर सकते हैं। एंड One more question is there actually. I want to ask you. Yeah, hello. जी जी बोलिए। तो अगर मैं अपनी एक खुद की वेबसाइट बनाती हूँ ब्लॉग राइटिंग की, और वहाँ पे मैं अपने टेक्निकल ब्लॉग्स लिख के पोस्ट करती हूँ,
एंड अगर मैं ये जो प्लेटफॉर्म्स है स्नोड, मीडियम या फिर डेव हो गया, उसको यूज करके वहां पे पोस्ट करती हूँ, तो क्या डिफरेंस रहेगा? और जैसे कि हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस हो या फिर कुछ भी, तो कौन सा करना बेटर रहेगा? मैंने हैश नोड में पहले एक ब्लॉग मतलब मैंने लिखा था, लेकिन उस टाइम पे मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि मतलब इसमें भी ऐसा कुछ होता है, तो मैंने बस ट्राई किया था। तो मैं उसको अभी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अपना एक वेबसाइट बना के वहां पे सब कुछ करूँ, या फिर हैश नोड वगैरह पे करूँ। और एक क्वेश्चन ये है कि is it okay to write blogs in each and every topic of any language or anything? अगर अभी मैं जेएस पढ़ रही हूँ तो उसके पर्टिकुलर पूरे एक एक चीजों में मैं उसको अपने तरीके से समझा के अपना कंटेंट डाल के उसको पोस्ट करूँ, इज इट ओके? या फिर ओनली द मेन टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, उस ओके पे लिख। ओके 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 ओके। मैं क्वेश्चन ना भूल जाऊँ, इतने सारे क्वेश्चन आ गए। ओके, एक सेकंड में एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कि अगर मैं हैश नोट पे पब्लिश करूँ या अपनी खुद की वेबसाइट पे पब्लिश करूँ, ठीक है ना? या ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो मेरे ख्याल से तो बेस्ट यही होगा कि आप दोनों पे करें। मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले हैश नोट पे करने का फ़ायदा क्या होगा जो आपको आपकी खुद की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा? विजिबिलिटी। आप खुद खुद की वेबसाइट पे जब लोग पब्लिश करते हैं तो वो पब्लिक तक पहुंच पाए उसके चांसेस बहुत कम होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी रैंकिंग, सबसे पहले तो रैंकिंग नहीं होगी आपकी वेबसाइट की, कि एसीओ वहाँ पे आ जाता है। अब एसीओ अच्छा हो उसमें टाइम लगता है, फिर वो ब्लॉग लोगों की सर्च करने पे या फिर लोगों के होम पेज पे या गूगल सर्च में आए, ठीक है ना? लेकिन हैश नोट पे ये फ़ायदा होगा कि हैश नोट पे ऑलरेडी कम्युनिटीज़ हैं। हैश नोट के ऊपर आपको विजिबिलिटी मिलेगी एंड आपकी या खुद की वेबसाइट पे आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। दूसरा था शायद कि क्या मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, तो या है ना? on तो each and every topic of the language or anything. I can make a देखिए blog. ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि लोग अपनी खुद की एक जर्नी भी रिकॉर्ड करते हैं कि आई एम स्टार्टिंग लर्निंग जावास्क्रिप्ट एंड मैं अब यहाँ से शेयर करना शुरू कर रहा हूँ अपनी चीज़ें। टुडे आई लर्न अबाउट डेटा टाइप्स, तो उसके ऊपर मैंने क्या क्या पढ़ा उसके मैंने बना दिया। ये जो पोस्ट होंगे ये कोई इतने पढ़ने वाला नहीं, दूसरा क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ हो जाती है। लेकिन स्टिल आपके पास, जो हमने बोला कि आपको याद अच्छे से हो जाएगा, आपके पास एक हिस्ट्री मैनेज रहेगी, कल को आपको डाउट आएगा आप खुद के ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, वो फ़ायदा है। प्लस इसके बीच बीच में आप ऐसे ब्लॉग भी बनाएं जो कि वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा ब्लॉग वही है जो, मतलब अच्छे ब्लॉग तो सभी होते हैं, वो तो डिपेंड करता है, बट अगर वो कोई दूसरा पढ़ रहा है, मान लो किसी ने पॉलीफिल्स के बारे में एक ब्लॉग लिखा कि पॉलीफिल्स क्या होते हैं एंड उसको कैसे खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो कोई भी उस टॉपिक उस ब्लॉग के ऊपर पढ़ेगा किसने पॉलीफिल्स के बारे में कुछ बताया है, मैं ज़रा देख लेता हूँ, मेरा रिवाइज ही हो जाएगा, और नहीं आता होगा तो मैं सीख जाऊँगा, तो एक बढ़िया ब्लॉग हो जाएगा। तो वो बेसिक में, बिगनर में और एडवांस में, इसमें तो वो तो आपके ऑडियंस के ऊपर, आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। बट आई थिंक आपको जो टॉपिक अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, आप लिखो, इतना कुछ नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा भी लिख दोगे, मतलब मैं बेसिक पे भी लिख दूँ साथ में साथ एडवांस पे भी लिख दूँ, तो भी क्या बुराई है इसमें? आई होप मैंने आपका जवाब सही से दे पाया हूँ। एंड Yeah, एंड दूसरा एक और thank you. क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था। नहीं, इतना ही था। और मैंने ट्विटर पे भी ऐसा देखा है कि ऐसे पोस्ट करते रहते हैं डेवलपर्स ऑल द बेसिक टॉपिक्स आल्सो बाय एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, दे पोस्ट ऑन ट्विटर आल्सो। आई हैव सीन लर्न इन दोस पब्लिक, थिंग्स लर्न आल्सो। इन लर्न इन पब्लिक या के नाम पे। देखिए, या देखिए उसमें उसमें है ना दो टेक है उसके अंदर मेरे ख्याल से तो। एंड जो लोग ये छोटी छोटी चीज़ें पोस्ट करते हैं ना कि आज मैंने इफ़ एल्स पढ़ा, एंड इफ़ एल्स में आज मैंने टू, है ना, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट करना सीखे, या फिर टुडे आई हैव डन अरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, या पोस्ट करोगे भी ना तो ये कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लर्न इन पब्लिक का मतलब ये होता है कि मैं, अगर मैंने, चलो मान लो मैंने ई फेल्स पढ़ा भी है, बट मैंने उससे एक नया प्रोजेक्ट बना दिया, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, भले ही छोड़, मान लो मैंने कैलकुलेटर ही बनाया है, कोई स्विच स्विच केस सीख लिया, कुछ कैलकुलेटर बना लिया, या फिर एक कैलेंडर बना लिया, कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट बना लिया। एंड अगर मैं उसको शोकेस करता हूँ कि मैंने आज इस वीडियो से ई फेल्स पढ़ा था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन उससे सीख के मैंने अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाया, एंड हियर इज़ द ट्विटर पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट विथ वीडियो, ठीक है?
एंड हियर इज ब्लॉग ऑल्सो, आई हैव रिटन द ब्लॉग ऑल्सो कि कैसे ये मैंने बनाया। बताओ, ये होगी असली लर्निंग पब्लिक, कि इसको जो भी दिखेगा ना उसको ये लगेगा कि यार ये सीख तो रहा है। मतलब कई बार होता है ना, बोलते हैं कि हम लर्निंग पब्लिक करेंगे तो उससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में आसानी होगी। जब कोई हमारी लिंक्डइन ट्विटर प्रोफाइल देखेगा, वो देखेगा हमारी हिस्ट्री, दिस पर्सन इज़ वेरी कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी के साथ वो पढ़ रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो वो सबूत होता है। तो इस तरीके के पोस्ट में अच्छा अच्छा डालूंगा तो वो तो अच्छा, वो तो फ़ायदा देंगे, वो थोड़ा दिखाते हैं। बट अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें डालूंगा ना बिल्कुल ही, कि जो इतनी कोई फ़र्क भी नहीं पड़ती है, जो तो वो तो मतलब डाल भी सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो, बट वो कुछ इतना खास लर्निंग पब्लिक बोलेंगे नहीं उसे। लर्निंग पब्लिक में मान लो मैंने कोई ब्लॉग लिखा है अच्छा सा, अब तो वो आप डाल सकते हो, या कुछ इंटरेस्टिंग है, या फिर हाँ मतलब इस टाइप का। जिससे हम खुद सीख रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं, जिसमें कुछ न्यू हम्म थिंग हम ऐड कर रहे हैं हम्म हमारे लर्निंग से। दैट इज द ग्रेट थिंग टू डू। एग्जैक्टली, आपने ये लाइन जो बोली ना कि कुछ न्यू कर रहे हैं हमारी एक्सपीरियंस से। एंड फॉर एग्जांपल, आज हमने एक सेशन लिया, जैसे है ना, आज का सेशन का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ना एक ब्लॉग, किसी ने ब्लॉग ब्लॉग लिखो, ब्लॉग वगैरह कोई स्टार्टिंग कर दो, कोई छोटा सा ही ब्लॉग लिख दिया। स्टार्टिंग में स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, पहले दिन मत सोचना सब कि मैं आज इतना बढ़िया ब्लॉग लिखूंगा, किसी ने लिखा ही नहीं होगा। नहीं होता ऐसा। आपने कभी भी इंग्लिश एकदम बोलनी नहीं सीखी थी, पहले ABCD सीखी थी। तो ब्लॉग को भी ऐसा कि आज मैं चलो ट्राई करता हूँ हेश नोट चलता कैसे है, उसके क्या क्या फीचर है वो देख लेता हूँ, मैं कुछ छोटा मोटा बना के करता हूँ। तो वो डाला, और उसके बाद आप मान लो इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया कि मैंने कोडिंग हीरो पे हितेश सर को टिक करके डाल दिया कि मैंने कोडिंग हीरो पे ये सेशन अटेंड किया था, अनस का मुझे भी टिक कर देना। एंड उसके बाद ये सीख के हमने ये बनाया। तो ये लर्निंग पब्लिक कुछ अपने आप से बनाया जो किसी ने नहीं बताया था। ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। आज हमने टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल ब्लॉग राइटिंग, किस तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, क्यों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, डेवलपर को क्यों एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट इट हमने आज पढ़ा है अपने सेशन के अंदर। एंड एनीवन हु इज़ वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, आप भी फ्री लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लाइव सेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दूंगा। And if you like the session, then don't forget to vote me on Coding Hero, and you guys can connect me on LinkedIn, Twitter. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय।